नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपको वीडियो नंबर 35 में। वीडियो नंबर 35 में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिंट सब एरे विथ मैक्सिमम सम एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अबव प्रॉब्लम। तो कडेंस एल्गोरिदम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है ये, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा आइडिया है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम सब एरे मिनिमम। तो आइडिया बहुत ही आसान है। पिछले वीडियो में हमने कडेंस एल्गोरिदम जाना है, ठीक है। कडेंस एल्गोरिथम एग्जैक्टली यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देकर रखा है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। गिवन है एक एरे, ठीक है, विद जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, जीरो से स्टार्ट होगा। सिलेक्ट एनी टू इंडेक्सेस आई एंड जे सच दैट आई हमेशा लेस होगा जे से। ठीक बात। फ्रॉम दिस सब एरे आपको एक सब एरे पकड़ना है। सिलेक्ट दिस सेकेंड स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट, दो एलिमेंट को पकड़ो, एक स्मॉलेस्ट और एक सेकेंड स्मॉलेस्ट। ऐड करो उन दोनों को, यू विल गेट अ स्कोर। जो ऐड करने से मिलता है उसको स्कोर बोलो उस सब एरे का, और रिटर्न करो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर अक्रॉस दी सब एरेस ऑफ एरे ARR। बोलने का मतलब ये है, एक एरे दिया है आपको, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या सब एरे बन सकता है। एक तो देखो 4 3 बनेगा, 4 3 का सम करो, 4 3 स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है 3 है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है 4 है। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो वो इस वाले सब एरे का स्कोर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक और सब एरे यहाँ पे बना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है 1 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है 3 है, ठीक। सम करोगे कितना आ जाएगा 4 आएगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 1, सेकेंड स्मॉलेस्ट है 3, अगेन सम करोगे 4। यहाँ पे भी सेम 4 4 4 4, ये भी अब यहाँ पे चेंज होता है 1 और 5, यहाँ पे सम करोगे 6 आएगा, यहाँ पे अगेन 6 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। तो आपको 11 रिटर्न करना है। तो देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। कुल मिला के ये एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। पहली बार में 4 और 3 का सम होगा, ठीक। अब उसके बाद 4 और 3 के बाद ये वाले में भी 4 और 3 का ही सम, मतलब ये वाले में सबसे पहले बार में 4 और 3 का सम हुआ, मतलब पहले दो एलिमेंट को अपन पकड़े। दूसरी बार में 3 और 1, 3 और 1 मतलब 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, 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 यहाँ तक के 4 आया। जब तक के 5 नहीं आ जाता तब तक ये एक नया सब एरे अपना बना ही नहीं है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है मेरा कि जब तक के अपन ये 3 और 1 को पकड़ रहे थे, ये तीनों को अपन पकड़ रहे थे, तब तक के 1 और 3 ही आ रहा था। तो आप इसको ब्रेक डाउन कर लो ना, इन सब चीज़ों का मतलब एक ही है। देखो ये इतने सब एरे यहाँ पे है, जब तक मेरे एरे में 1 और 3 है तब तक हमेशा स्मॉलेस्ट 1 रहेगा और सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 रहेगा। ये आप मानते हो? तो इन ये पूरे केस को एक बना दो, बेसिकली 1 और 3। तो पहला वाला केस हो जाएगा 4 और 3, दूसरा वाला केस हो जाएगा अगले दो एलिमेंट 3 और 1, अगला वाला जो केस हो जाएगा वो 1 और 5, और उसके अगला वाला केस हो जाएगा 5 और 6। बस ये क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके से तोड़ोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको बनाने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे बोलने का मतलब क्या है। मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे क्वेश्चन नंबर, ये नहीं दिखेगा आपको येलो कलर, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे बोलने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन नंबर 62 है, पहली बात तो ये, और मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम सब एरे मिनिमम, ये इसका नाम है इस क्वेश्चन का, ठीक। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आइडिया क्या है। जैसे मेरे पास ये एरे था, मैं इसी एरे को पकड़ लेता हूँ। क्या एग्जांपल है, 4 3 1 5 6, 4 3 1 5 6। इस सेम प्रॉब्लम को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो इस पॉइंट्स में। पहले आप पहले दो एलिमेंट को पकड़ो 4 3, अगली बार आप अगले दो एलिमेंट को पकड़ो, क्या हो जाएगा 3 और ये 1, ठीक है। अगली बार में आप अगले दो एलिमेंट को पकड़ो, क्या है 1 और 5। ये थोड़ा सा अटक रहा है, इसको एक बार चेकआउट मार लेते हैं अपन, देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है, 1 और 5। ये शायद ये बोर्ड अटक रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश मार देते हैं। और हाँ अब सही चल रहा है, 1 और 5। अगली बार में जो अगले दो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या है 5 और 6।
इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 7, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 4, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 6, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 11। यही रिटर्न करना है आपको बेसिकली, ठीक। तो वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया था, आप हमेशा ही जब सब एरे बनाओगे स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, पहली बार में आपने क्या बनाया था, ये वाला एरे बनाया था 4 और 3, वहाँ पे उस एक्सप्लेनेशन में बनाया था। दूसरी बार में 4, 3 और 1 का बना दिया, तो भी भाई अब यहाँ पर से 1 और 3 आना चालू हो गए, तो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट अब सेम ही रहेंगे। अगली बार आप कितने भी एरे बनाओगे जहाँ पे 1 और 3 आते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको सेकंड स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट सेम ही मिलेगा। तो आपको कुल मिला के तो यहाँ पे सम ही बताना है, तो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का सम तो एक ही होगा ना। तो आप उन सारे केसेस को ना इस इतने से बॉक्स में बंद कर सकते हो, मतलब उसको एक ही केस मान सकते हो आप। इसीलिए आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो और आसान शब्दों में इसको बनाने की कोशिश करो, मतलब दो दो एलिमेंट को पकड़ते जाओ इस तरीके से और उनका सम करते जाओ, जो मैक्सिमम निकलेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका स्कोर होगा। इसी चीज़ को अपन कैडेंस एल्गोरिथम से बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप क्या करो, एक मैक्स सम नाम का एक डब्बा पकड़ लो और इसके अंदर में आप क्या करो, लेट से मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू डाल देता हूँ कुछ, क्योंकि वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू बोलने का मतलब सबसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप डाल के यहाँ पे रख दो, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप बस दौड़ा दूंगा फॉर आई इन रेंज। मैं कब तक के लूप दौड़ाऊंगा, जब तक के लेंथ है मेरे एरे का -1, पूरे एरे में लास्ट तक के दौड़ लगा दो, ठीक है। अब एक डब्बा पकड़ो, वही पिछले वाले वीडियो में कैडेंस एल्गोरिथम वाला, करंट अंडरस्कोर सम ले लो, करंट सम, और एक डब्बा अपन ले लेते हैं मैक्स सम। करंट सम कुछ एक काम कर रहा है, मैक्स सम एक काम कर रहा है। तो करंट सम कैसे अपन करंट सम निकाल सकते हैं, अगल बगल वाले एलिमेंट का सम कर दो। ये देखो लाइक दिस, ये मैंने कर दिया अगल बगल वाले एलिमेंट का सम, i और i+1 वाले एलिमेंट का सम कर दिया। अब मैक्स सम में आप मैक्स चीज डाल के रखो, मैक्स सम का और करंट सम का, वही सेम आइडिया बस। और फॉर लूप से बाहर निकलते ही आप रिटर्न कर दो मैक्स अंडरस्कोर सम को, हो गया सॉल्व। रन करके देखते हैं इसको। यस, यहाँ पे सॉल्व हो गया है, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे सर ये फर्स्ट वाली लाइन नहीं समझ में, ये तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा ये क्या है। फर्स्ट वाली लाइन में मैंने मैक्सिमम सम मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट रखने की कोशिश की। अब अच्छा लेट से मैं यहाँ पे अगर 0 रखता, 0 से भी कर लो, 0 से भी करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 से भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। हम क्या कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सम में मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट रखते हैं और मिनिमम सम में मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई केस अपने से मिस ना हो जाए। तो आप 0 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस केस में भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आइडिया बड़ा ही सिंपल है। तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।